घंटे पहले के मिर्जापुर में एक आर्मी का जवान अपने जा रहा था ड्यूटी पे, उसको इतना मार रहे हैं, लात नीचे गिरा गिरा के 10-15 जो कावड़िए हैं तो लात मार रहे हैं, कोई जूता मार रहा है, कोई जल उठा के लेके आइए। सभी धर्म उसका आदर करते हैं, लेकिन गुंडागर्दी धर्म के आड़ में ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अभी फौजी को मार रहे हैं, हमारे देश का जो सैनिक है, जो हम देश पे हमारी रक्षा करता है, योगी जी की भी रक्षा करता है, मेरी नहीं करता, योगी जी की, मोदी जी की भी रक्षा करता है। आज उसको लात घूसों से मारा जा रहा है। चिलम फूक फूक के कावड़ यात्रा के जो लोग हैं वो चल रहे हैं, उन्हें हम भी देखते हैं, उनका तब जल खंडित नहीं होता है। एक शिक्षक ने अगर समृद्धि की बात कर दी, पढ़ाई की बात कर दी, उसके खिलाफ तो आप FIR करा देते हो। एक फौजी जो अपना धर्म नहीं देखता है, अपना कर्म देखता है, खाली अपने बीवी बच्चों को घर पे छोड़ के आपकी सरहद पे रक्षा करता है, आप उसको मारते हो। किसी होटल में जाते हो, पैसे नहीं देने और मारते हो उनको। दीपक जलाना और कावड़ लेने मत जाना। FIR करा दी हिंदू परिषद के लोगों ने जाके। वो जाहिल लोग हैं, उनको लगता है कि शिक्षा इस देश में होनी नहीं चाहिए। शिक्षा होगी तो समझदार बनेंगे, समझदार बनेंगे तो सोच समझ के वोट डालेंगे, और जब अनपढ़ रहेंगे तो वोट जहां हम बोलेंगे भारत माता की जय और हिंदू जिंदाबाद, मुसलमान मुर्दाबाद, यही इनको सिखाया जाएगा, उसी पे ये वोट डालते रहेंगे। और कमजोर कब था सनातन, ये बताइए मेरे को। पहले ये मैं योगी जी से, मोदी जी से और जो भी इनके धर्म के ठेकेदार हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सनातन कमजोर कब था। आपकी 10 साल से सरकार है, 11 साल से सरकार है, आपने 11 साल में सनातन को इतना बड़ा कर दिया कि आप सनातन इतना मजबूत हो गया। उससे पहले कोई सनातन था ही नहीं, उससे पहले सब इस्लामिक देश था या हिंदुस्तान। क्या बात कर रहे हैं लोग। देश के मुख्यमंत्री हैं, वो एक बहुत ही निंदनीय बयान है। आप एक कितने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप मुख्यमंत्री तो पूरे 24 करोड़ जनता के हैं, और आप इतनी तुच्छ भाषा का, मतलब एक सड़क छाप लोगों की तरह आप बोल रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मतलब तो एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं आप, और आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। कांवड़ यात्रा शुरू हुई, धर्म का विषय था, मैं लगातार कह रही हूँ, इस पे किसी को भी आपत्ति नहीं है और कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। लेकिन धर्म के नाम पर जिस प्रकार से पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है, सड़कों पर हुड़दंग किया जा रहा है, और यहाँ तक कि बरेली से जो वीडियो निकलकर सामने आता है जिसमें शिक्षक रजनीश गंगवार पर FIR दर्ज कर ली जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। चारों तरफ चर्चाएं हैं, और उत्तर प्रदेश की मुख्य तौर पर चर्चाएं इसलिए भी हो रही हैं कि किस प्रकार से वहां पर मधुशाला खोली जा रही है, पाठशाला बंद की जा रही है। सारे विषय पर चर्चा करने के लिए मैंने तमाम लोगों को एकजुट कर लिया है। बखूबी आप लोग इन्हें जानते भी होंगे, क्योंकि आए दिन मैं इन लोगों से बातचीत भी करती हूँ। बताइए, पहला सवाल तो यही कि धर्म का विषय है, सरकार और CM योगी आदित्यनाथ का वो बयान कि लातों के भूत तो बातों से नहीं मानते, मुस्लिम पक्ष के लिए जो उन्होंने कहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कई वर्षों से एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। रही बात कावड़ की, कावड़ यात्रा जो है वर्षों से चली आ रही है, सभी धर्म इसका सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा, मुजफ्फरनगर हो, रुड़की हो, हरिद्वार से, दिल्ली से लेकर रुड़ियार और तमाम पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम वर्ग जो है वो कावड़ से यात्री जो है उनके लिए जगह जगह शिविर लगाते हैं, उनकी सेवाएं करते हैं। लेकिन भाजपा इसे हर बार की तरह राजनीतिक माहौल में ढालने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ कांवड़िए हुड़दंग काटते हुए रोड पे, दुकानें तोड़ते हुए, रेस्टोरेंट तोड़ते हुए, लोगों के साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। इस चीज का विरोध हर एक वो नागरिक करेगा जो देश में रहता है और देश की संप्रभुता और अखंडता को समझता है। ये पूरी तरह से कैसे गलत है। आप कावड़ यात्रा लेने जा रहे हैं, सम्मान के साथ जाइए, जल उठा के लेके आइए। सभी धर्म उसका आदर करते हैं, लेकिन गुंडागर्दी धर्म के आड़ में यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मतलब CM योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो तो इतने मासूम होते हैं कि उन्हें आप लोग आतंकी तक कह देते हैं, तब भी वो शांत रहते हैं। देखा ना आपने, शांति उनकी देखी ना, किस तरीके से तोड़फोड़ मचाई गई कावड़ियों के अलावा। देखिए, उनकी वजह से कुछ लोग जो श्रद्धा से कावड़ लेने जा रहे हैं, कुछ वर्ग की वजह से सभी लोगों के ऊपर उंगलियां उठती हैं। एक तरफ अभी आपने देखा था मुहर्रम के जुलूस में जो 3 व्यक्ति मारे गए थे, उनके ऊपर जब उनके विरोध में उस वर्ग ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया तो योगी जी ने बोला कि इनको लाठी मार मार के यहाँ से उठाइए। और एक तरफ जब कावड़िए अगर वो कर रहे हैं, मतलब तो फूलों की बारिश, वही चीज है ना, ये दोगलापन नहीं है। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपको सभी को एक नजर से देखना होगा। अच्छा, ये श्रीवास्तव जी हैं, आपको तो और समर्थन करना चाहिए श्रीवास्तव जी कावड़ यात्रा का। देखिए, मैं श्रीवास्तव होने से पहले भारत का नागरिक हूँ, भारत के संविधान में पूरी अपनी जो मेरा मान सम्मान दूरी से आस्था रखता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि धर्म के नाम पे किसी भी तरीके की गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पे किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, लेकिन आस्था के विषय पर बोलना आप लोगों को ठीक लगता है?
बिल्कुल आस्था की वजह पे भाई, आस्था वो होती है ना कि आप शांतिपूर्ण तरीके से कुछ भी कीजिए, लेकिन आप हुड़दंग कर रहे हैं। अभी अभी आज की घटना है 2 घंटे पहले के, मिर्जापुर में एक आर्मी का जवान अपने जा रहा था ड्यूटी पे, उसको इतना मार रहे हैं, लात नीचे गिरा गिरा के 10-15 जो कावड़िए हैं तो लात मार रहे हैं, कोई जूता मार रहा है, कोई यानी जल खंडित कर दिया उस व्यक्ति ने। भाई वो तो ये भी अभी कुछ दिन पहले की घटना है। एक होटल में खाना खाया इन लोगों ने, खाना खाया तो पैसा ना देना पड़े, उस वजह से उस होटल वाले पे आरोप लगा दिया कि इन लोगों ने इसमें अंडे की प्याज मिला दी है। तो हमारा मतलब यात्रा भ्रष्ट हो गई या धर्म भ्रष्ट हो गया। उसके बाद उस होटल वाले को इतना मारा वहाँ तोड़फोड़ की, उससे महल जो ढाबा संचालक थी वो महिला, उसका पूरा होटल तहस नहस कर दिया। और अब जो वो महिला सड़क पे है, पुलिस वाले, क्योंकि उसमें हमने खाने के बाद हमें पता चला कि प्याज की बू आ रही थी। पुलिस की जांच में वो आया कि पैसा ना देना पड़े, इस वजह से इन्होंने इस तरीके का उपद्रव किया वहाँ पे, और वो महिला बेघर हुई आज। उसके ऊपर उल्टा पुलिस ने केस कर दिया है, उसका ढाबा बंद हो गया। बताइए, लेकिन ये लातों के भूत कौन है जो बातों से नहीं मान रहे हैं? देखिए, तो एक जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो एक बहुत ही निंदनीय बयान है। आप एक कितने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आप मुख्यमंत्री तो पूरे 24 करोड़ जनता के हैं, और आप इतनी तुच्छ भाषा का मतलब एक सड़क छाप लोगों की तरह आप बोल रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मतलब तो एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं आप, और आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। क्या है अच्छा, ये क्योंकि ये युवा भी हैं और स्टूडेंट भी, तो शिक्षक रजनीश का सवाल आपसे बनता है। रजनीश, जो डॉक्टर रजनीश पटेल गंगवार हैं बरेली के, उन्होंने तो बहुत ही एक बच्चों को जो उन्होंने स्पेशली टारगेट, उनके बच्चे थे स्कूल के, वो बोले हैं कि कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। तो अब बताइए, इसमें कौन सी ऐसी उन्होंने गलत लाइन बोल दी जिससे संविधान की भावना को चोट पहुंची हो या किसी धर्म विशेष की भावना आहत हुई हो, उन पे एफआईआर कर दी। वो एक स्पेशली अपने बच्चों को सिखा रहे थे कि बच्चों, अभी आपकी पढ़ने लिखने की उम्र में है, तो आप इस उम्र में उस साइड मत जाइए। भाई उन्होंने देखा कि हमारे क्लास के कई बच्चे हैं जो कावड़ लेके गए हैं और क्लास में नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वो कविता का पाठ, तो उस पे बयान भी दे दिया है संगठन ने सीधे तौर पर कहा है साल के 12 मासी कावड़ नहीं लेते हैं हम लोग, बस 1 महीने की बात है। साल के 12 मासा लेते हैं, लेकिन आप जाइए, घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो भी लोग हैं, लेकिन बच्चों को तो उससे, वो बच्चों को टारगेट करके बोल रहे थे कि बच्चे मत जाइए। कावड़ लेने जाते हैं, घर के पास जो शिव मंदिर है उसमें आज तक कितनी बार गए हैं? कावड़ यात्रा को इन्होंने एक मनोरंजन का साधन बना दिया है। और आप ये बताइए जो लोग, जिन लोगों ने केस किया है उस पर, डॉक्टर साहब पे, रजनीश गंगवार पे, जिन्होंने केस किया है, जो वहाँ गए हैं, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के जो लोग गए हैं, वो लोग बताएं कि उन लोगों में से कितने लोग कावड़ लेके गए हैं, उनके बच्चे कावड़ लेके गए हैं, और जिस अधिकारी ने, एसएसपी ने केस दर्ज किया है, उनके घर से कितने लोग कावड़ लेके गए हैं। आप बोल रहे हैं कि कावड़ मतलब आम गरीब दलित पिछड़ों के बच्चे कावड़ लेके जा रहे हैं, तो आपको उसमें ऑर्गेन मिल रहा है। आपके बच्चे कितने गए हैं ये आपको पता है? जो वहाँ पे एफआईआर करवाने गए थे वो गए हैं कावड़ लेने, उनके बच्चे गए हैं कावड़ लेने, उनके बच्चे आराम से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। तो अगर बच्चों ने उनको जागरूक करने के लिए बोल दिया कि आप कावड़ लेके मत जाइए, स्कूल में बैठ के आराम से पढ़ाई लिखाई करिए, तो भावनाएं आहत हो गई। किस तरीके का धर्म है यार, छोटी छोटी चीजों में लोग क्या ना, पहली लाइन ही गलत बोली, ज्ञान का दीप जलाना था, तो पहले बोलते हैं मुसलमानों की कोई यात्रा पे सवाल उठाते। बताइए वो और क्या बोलता कि कावड़ लेके जाओ, हज पे बोल दो हज पे बोल दो यार। जब हज यात्रा होगी तो वो उसमें मुस्लिम धर्म गुरु है, वो बोले अपने धर्म का सुधार। ये बताइए, जो इस तरीके के लोग बोलते हैं कि आपको सिर्फ अपना धर्म दिख रहा है, राजा राम मोहन राय थे, दयानंद सरस्वती थे, अगर ये लोग उस समय सती प्रथा या विधवा विवाह, बाल प्रथा, इन सब का विरोध नहीं, अगर उस समय इन लोगों का विरोध इस आधार पर किया जाता कि ये तुम हिंदू धर्म में क्यों दखल कर रहे हो, मुसलमान धर्म पे क्यों नहीं बोलते, तो आज हिंदू धर्म में इतना सुधार हो पाता कि विधवा विवाह हो रहा है, सती प्रथा बंद हो गई है, और आप बहुत सारे सुधार, जाहिर तौर पे महिलाओं को तो कितनी आज़ादी मिली हुई है। ये सब उन्हीं महापुरुषों का श्रेय, देन है उन्हीं लोगों की। तो अगर आज कोई अपने धर्म के अंदर सुधार चाहता है तो आप उसको धर्म विरोधी बता दे रहे हैं कि आप मुसलमानों पे क्यों नहीं बोल रहे। तो भाई मुसलमान हमारा धर्म नहीं है, हमारा धर्म हिंदू धर्म है, और हमारे धर्म में कोई गलत चीज होगी, कोई इसमें सुधार की आवश्यकता होगी तो हम तो उस पर बोलेंगे। हम अपने घर का पहले कचरा साफ करेंगे ना कि हम दूसरे घर की गंदगी देखेंगे, यार तुम्हारा घर गंदा है उसको साफ, हम अपने घर की गंदगी साफ करेंगे ना। लोग बोलते हैं कि आप मुसलमानों पे नहीं बोले, भाई हम क्यों बोले, वो अपना धर्म देखें, उन्हें क्या करना है, उन्हें पढ़ना लिखना है या क्या करना है, वो अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं कहाँ नहीं भेज रहे हैं।
वो अपना देखें, हम तो अपने बच्चों को देखेंगे ना। हम अपने धर्म में सुधार चाहते हैं, इसलिए हम अपने धर्म पे बोल रहे हैं। अच्छा, राजनीति पे जो लोग चर्चा करते हैं उनसे बात कर लें। आप बताइए, कुंभ आता है, आप लोग टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं। कांवड़ यात्रा आती है, उस पर आप लोग टीका टिप्पणी। तो मतलब धर्म से इतनी आपत्ति क्यों है आप लोगों को? आपको किसने कहा? मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं है धर्म से। खुश है ना आप कांवड़ यात्रा से? मैं आपसे तो एक जानकारी चाहता हूँ हाँ। कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उन्होंने मुस्लिम का नाम लिया उसमें? लेकिन उन्होंने यात्रा बताई पूरी। पूछना चाहता हूँ, हाँ। एक्चुअली में वो कांवड़ यात्रा वालों को तो नहीं कह रहे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो अपना धर्म वर्म उनका कुछ नहीं है। उनका काम था मठ में पहले, अब उनका काम है राजनीति में। तो वो जो भी बात करेंगे वो ये कोशिश करते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। इसीलिए वो जो अभी टीचर ने कहा कि भाई ज्ञान का दीपक जलाना और कावड़ लेने मत जाना, FIR करा दी हिंदू परिषद के लोगों ने जाके। वो जाहिल लोग हैं, उनको लगता है कि शिक्षा इस देश में होनी नहीं चाहिए। शिक्षा होगी तो समझदार बनेंगे, समझदार बनेंगे तो सोच समझ के वोट डालेंगे। और जब अनपढ़ रहेंगे तो वोट जहां हम बोलेंगे भारत माता की जय और हिंदू जिंदाबाद, मुसलमान मुर्दाबाद, यही इनको सिखाया जाएगा, उसी पे ये वोट डालते रहेंगे। और हमारी सत्ता अगले 50 साल, जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, वो एक्चुअली में वो कर रहे हैं। आप इसको इग्नोर मत करो। उन्होंने स्कूल खोले हैं, RSS शाखा लगा रही है, शाखा में लोगों को सिखा रही है, हिंदू 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 कर रही है। मैं जो आज अब योगी आदित्यनाथ का चयन CM के लिए किस लिए हुआ था वो भी सबको पता है, क्योंकि उन्होंने एक वो युवा वाहिनी और ये वाहिनी चलाई थी, मुसलमानों पे लाठियां चलाई थी, FIR कराते थे। तो RSS को क्या चाहिए था? एक ऐसा नेता जो सिर्फ हिंदू हिंदू करता रहे, शिक्षा की बात ना करे, नौकरी की बात ना करे, गरीबों के उत्थान की बात ना करे, ये सब कुछ नहीं करे। यूपी में आते हैं मोदी जी तो बोलते हैं मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ, आप 5 किलो राशन से खुश रही हो। यूपी वालों को मैंने इतनी बड़ी सौगात दी है कि 80 करोड़ भारतीय लोगों को मैंने अभी तक 5 किलो राशन दिया है। जब गुजरात में भाषण देते हैं तो बोलते हैं मैं ऊर्जा का एक वो फैक्ट्री लगा रहा हूँ, एक यूनिवर्सिटी खोल रहा हूँ मैं, क्योंकि गुजरात के लोगों को उन्हें समृद्ध बनाना है। क्योंकि वहाँ के लोग समृद्ध होंगे तो यूपी बिहार के लोग 12,000 में नौकरी करने वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके नौकरी करेंगे उनकी। इसलिए हमारे यूपी में हर चीज को कैसे घुमा के उसमें धर्म के साथ जोड़ना है और राजनीतिक फायदा कैसे लेना है, उसके पीछे उनके पास इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं। ये बात तो पब्लिक को समझनी है। आज मुसलमान को ये बात समझनी है कि आपका शोषण हो रहा है। आज मुसलमान को बोलना चाहिए यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, अभी 25 में बिहार में चुनाव है, करीब 18 से 20% वहाँ पे मुसलमान है। उनको ये सोचना चाहिए उनका शोषण कहाँ हुआ है, उनको किस पार्टी को वोट देना चाहिए। जहाँ वोट दो वहाँ इकट्ठे दो, उनको बांट दिया जाता है, उसको यहाँ हिंदुत्व को आगे कौन लेके जा रहा है? आप बताइए मुझे, आप बता दीजिए। चलिए, कौन लेके जा रहा है हिंदुत्व को आगे? आज मुझे आप बताइए कि 1947 से पहले 200 साल यहाँ अंग्रेजों ने राज किया, उससे पहले बाबर रहे, अकबर रहे, सबने किया। हिंदू खत्म हुआ यहाँ? अकबर और बाबर जब यहाँ पे रहते थे तब भी मुसलमान हमसे ज्यादा नहीं थे, तब भी मुसलमान कम थे। तो ना तो हमारी हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट किया गया हमको। फिर 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, तब भी हिंदू यहाँ से परेशान नहीं हुआ। 1947 के बाद देश में इतनी सरकारें रहीं, तब भी हिंदू परेशान नहीं हुआ। 2014 में 282 सीट लेने के बाद, 2019 में 302 सीट लेने के बाद, 2024 में 240 सीट लेने के बाद, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद जो हिंदू का ठेकेदार बन रहे हैं वो लोग कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे खतरे में है। अच्छा, ये विश्लेषण जो इन्होंने किया है, इसमें मैं चाहूंगी कि आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दें। लेकिन हमें सीधा बताइए, आप लोग ये मोर्चा खोल के जो बैठे हैं कि मधुशाला खोली जा रही है, पाठशाला बंद की जा रही है, लेकिन ये भी तो देखिए कि सनातन को मजबूत करने के लिए कावड़ यात्रा भी चलाई जा रही है। देखिए ये जो देश है, ये कोई 1-2 साल में बसा हुआ देश नहीं है, हजारों करोड़ों साल, हजारों साल से बसा हुआ देश है हिंदू देश जो हमारा भारत देश है। तो सनातन को ये नहीं है कि कल सनातन की रक्षा यही ठेकेदार। मजबूत किसने किया है भैया? मजबूत तो शुरू से सनातन है। कमजोर कब था सनातन, ये बताइए मेरे को। पहले ये मैं योगी जी से, मोदी जी से और जो भी इनके धर्म के ठेकेदार हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सनातन कमजोर कब था? आपकी 10 साल से सरकार है, 11 साल से सरकार है, आपने 11 साल में सनातन को इतना बड़ा कर दिया कि आप सनातन इतना मजबूत हो गया। उससे पहले कोई सनातन था ही नहीं, उससे पहले सब इस्लामिक देश था या हिंदुस्तान। क्या बात कर रहे हैं लोग? जब हिंदुस्तान को आजादी मिली 1947 के अंदर, तो उसमें योगदान सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं था,
उसमें हिंदू का भी योगदान था, मुस्लिम का भी योगदान था, सिख का भी योगदान था, ईसाई का भी योगदान था। लेकिन योगी बाबा कह रहे हैं लातों के भूत बातों से नहीं मेरी बात सुनियो, सुनने आप मेरी बात सुनने पहले आप। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ योगी जी का कोई योगदान नहीं था, मोदी जी का भी कोई योगदान नहीं था, आडवाणी जी का भी कोई योगदान नहीं था। योगदान था महात्मा गांधी का, योगदान था शहीद भगत सिंह का, योगदान था राजगुरु का। ऐसे कितने ही जो वीर हुए उनका योगदान था। समझ रहे, मौलाना आजाद जी का योगदान था जब हिंदुस्तान आजाद हुआ। आज ये हिंदुस्तान में सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के ठेकेदार बन रहे हैं, हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हैं। हिंदू कभी भी कमजोर नहीं हुआ है। अगर हिंदू कमजोर है तो आपने 10 साल 11 साल में किया क्या है, मुझे ये बता दीजिए। आप तो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, 11 साल से आपकी सरकार है और फिर भी हिंदू कमजोर है, यानी कि आपकी सरकार विफल है, विफल सरकार है। लेकिन जो लातों के भूत हैं योगी जी उन्हें बातों से कैसे मना लेंगे, वो कह रहे हैं। देखिए जी, मैं बताता हूँ, योगी जी अपने लिए कह रहे हैं कांवड़ यात्रा वाले जो लोग हैं वो तो भोले के भक्त हैं, कितने भोले हैं। अब आपको तो पता है, वीडियो तो आ ही रही है। मैंने देखा है अभी फौजी को मार रहे हैं, हमारे देश का जो सैनिक है, जो हम देश पे हमारी रक्षा करता है, योगी जी की भी रक्षा करता है, मेरी नहीं करता, योगी जी की मोदी जी की भी रक्षा करता है। आज उसको लात घूसों से मारा जा रहा है, जल खंडित कर दिया उसने। अब बताइए जो पाप उनको लगेगा उसका हिसाब कौन देगा भैया। चिलम फूक संविधान खंडित हो रहा है मैडम। चिलम फूक फूक के कावड़ यात्रा के जो लोग हैं वो चल रहे हैं, उन्हें हम भी देखते हैं। उनका तब जल खंडित नहीं होता है। एक शिक्षक ने अगर समृद्धि की बात कर दी, पढ़ाई की बात कर दी, उसके खिलाफ तो आप FIR करा देते हो। एक फौजी जो अपना धर्म नहीं देखता है, अपना कर्म देखता है, खाली अपने बीवी बच्चों को घर पे छोड़ के आपकी सरहद पे रक्षा करता है, आप उसको मारते हो। किसी होटल में जाते हो, पैसे नहीं देने और मारते हो उनको। वो लोग एक्चुअल में कावड़िया नहीं है। कावड़ लेने वाला इंसान अपना जल दूसरे को छूने भी नहीं देता है। और आप उसमें लिखित में है, आप सनातन की धर्म में पढ़ लीजिए। आज 4 लोग एक ही कावड़ को लाते हैं और अगर थक जाते हैं तो मैंने देखा सड़कों पे कावड़ छोड़ छोड़ के लोग भाग गए हैं। मजाक बना दिया है धर्म को, मजाक। इस मजाक को ज्यादा दिन चलना नहीं है। आप समझिए, मैं कह रहा हूँ कि जो शिक्षा ले रहा है, आज एजुकेशन ले रहा है, 12th में या ग्रेजुएशन में, उसको जाना ही नहीं चाहिए कावड़ पे। उसका सबसे पहला धर्म है, उसके माँ बाप ने उसको पढ़ने के लिए रखा हुआ है। उसका पहला धर्म है शिक्षा में पढ़ना, लिखना और नौकरी लेना। 1 महीने में क्या हो जाएगा? 1 महीने अगर वो आस्था में। आप क्यों नहीं गए 1 महीने के लिए? आप भी चले जाओ, महिलाएं जा तो रही हैं। आप 1 महीने के लिए ये अपना लेकिन पर मैं ये समझदार हूँ, मुझे फर्क पता है। आपको, आप समझदार हैं, इसका मतलब जो जा रहे हैं वो बेवकूफ है। आप ही कह रहे हो कि आप समझदार हो इसलिए नहीं गए। सरकार बलगला रही है उन्हें, और किसको बलगला रही है? जनता को आप देख ही रहे होंगे। इसका मतलब कावड़ियों को बलगला रही है सरकार, ये आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। सच दिखाइए ना, आप सच दिखाइए ना, बताइए सरकार को कि आप बलगला रहे हैं, आप धर्म के नाम पे लोगों को ढकेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे जिस दिन आदमी 2 रोटी को ही तरक्की समझेगा, शाम को खा लेगा, कहेगा आज मेरी तरक्की हो गई क्योंकि आज मेरा पेट भर गया। इस कंडीशन में आ जाएगा अगर हम धर्म धर्म चिल्लाते रहेंगे। हमें एजुकेशन की जरूरत है और हम विरोध करते हैं सरकार का, जिन लोगों ने टीचर के ऊपर FIR कराई और एक फौजी को मार रहे हैं। हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं और हमेशा विरोध करते रहेंगे। जाहिर तौर पर सवाल तो उठना लाजमी है। जिस प्रकार से शिक्षक रजनीश गंगवार, जो अभी भी सीधे तौर पर शायद भाजपा सरकार को ये लगा था कि वो चुपचाप बैठ जाएंगे, लेकिन उन्होंने पूरी भाजपा मंडली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार किस प्रकार से धर्म को भी धंधा बनाना चाहती है, धर्म एक सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम कर रही है और कावड़ियों ने उन्हें वो मौका दे भी दिया है। सभी लोग जनता है और ये सब जानती है, तो सभी लोग सभी कुछ जानते हैं। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।